हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये पार्ट 4 है नेशनल इनकम का, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जिसका वेटेज है 10 नंबर का। तो इसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। पार्ट 3 में जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि कन्वर्जन होता है, जो फार्मूलाज होते हैं जैसे जीडीपी एमपी का एनएनपी एमपी में कन्वर्जन करना, वो सीखा था। अब इसमें हम एस्टिमेशन सीखेंगे। एस्टिमेट 3 टाइप से होता है, तो वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। इस टॉपिक से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो कौन कौन से मेथड होते हैं? वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको, फिर उस वीडियो में इसको। तो वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है? इसको प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मेथड ही बोलते हैं। इसमें जो भी टोटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, उसका एस्टिमेशन होता है, कितने टोटल गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए। और इनकम मेथड में कितनी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी, वो पता करते हैं। और फाइनल एक्सपेंडिचर में यानी कितना खर्चा हुआ है इकोनॉमी पर, उसे डिस्पोजेबल मेथड ही बोलते हैं। तो इन वैल्यू एडेड मेथड में से निकल के आता है जीडीपी-एमपी या जीवीए-एमपी, और इनकम मेथड से निकल के आता है फाइनल आउटपुट, जो निकल के आता है आंसर एनडीपी-एमपी, और फाइनल एक्सपेंडिचर से निकल के आता है जीडीपी-एमपी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर जैसे आप अपन को जैसे पहले क्वेश्चंस में दिया रहता है एनएनपी-एमपी दिया गया है, आपको इसको जीडीपी-एमपी में कन्वर्ट करना, अब ये नहीं दिया जाएगा। अब इन सब के कंपोनेंट दिए जाएंगे, उनसे ये निकल के आएगा, फिर आपको कन्वर्ट करना है उनमें। समझ में आ गया? तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आप वीडियो नहीं सिर्फ यही देख के आपकी सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन या प्रोडक्ट मेथड, जिसे वैल्यू एडिड मेथड ही बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी-एमपी जीवीए-एमपी। इससे जो आउटपुट निकल के आता है, फॉर्मूला क्या आता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब क्वेश्चंस पर जाइए। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ फार्मूलाज या बेसिक को अच्छे समझते नहीं, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्ट अनसॉल्व क्वेश्चन पर चले जाते, फिर उनसे सवाल नहीं बनते और मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इससे पहले फार्मूला स्ट्रॉन्ग करें, ऐसे स्ट्रॉन्ग करें कि आप बिना देखे एक बार में सारे फार्मूलाज लिख लें, फिर आप क्वेश्चंस पे जाएँ अनसॉल्व, तो आपसे मोटिवेशन भी आएगा और आपसे ज़्यादा सवाल बनेंगे। तो स्टार्ट करते। फार्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट सेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया गया तो आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दी गई है तो आपको इंपोर्ट प्लस करना पड़ेगा, इन टोटल करके नेट सेल्स आएगा। अगर आपको एक्सपोर्ट दिया गया है, नेट सेल्स अगर सिर्फ ये दी गई तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते, इग्नोर करेंगे। ये दिया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं देखने की। और इन दोनों को ऐड करके इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक को क्या कहते हैं? एडिशन इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। और इसका फॉर्मूला भी होता है क्लोजिंग माइनस। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया तो उसको माइनस करके आपको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। फिर आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या वो डोमेस्टिक परचेज हो। अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है तो आप यही ले सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक परचेज हो या इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिक होता है। और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे इग्नोर परचेज ऑफ मशीनरी। कोई भी जैसे ट्रैक्टर, जैसे फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर परचेज करते हैं, और भी आपको क्वेश्चंस में मशीनरी दिखाई जाएंगी तो आपको इग्नोर करना है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूडेड इन सेल्स। अगर आपको सेल्स दी गई और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया गया है तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ सेल्स को इंक्लूड करना है। और आपको इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया गया है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आप फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लेंगे। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया तो और ये दिया गया है तो आप इसको इंक्लूड करेंगे। मतलब अलग अलग इंटरमीडिएट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया तो आपको इसको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फिर निकल के आता है और जीवी, पूरे इकोनॉमी का जीवी डीपीएमपी कैसे, पहले आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए, टर्सरी सेक्टर का, तीनों का ऐड करके आपको पूरी इकोनॉमी की
जीडीपी मार्केट प्राइस पता चल जाएगी। सो होप स्टूडेंट्स आप लोग को पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूलाज आप एक बार लिख के ज़रूर देखें, ये फार्मूला मेन फार्मूला यही है। तो चलिए अब एक आध क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अपन को NVA MP निकालना है और हमारे वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल के आता है, GVA MP। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो हमें इस फॉर्मूले से क्या मिलता है, GVA MP इक्वल टू, सबसे पहले हमें सेल्स दी गई है तो सेल्स माइनस चेंज इन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन शॉर्ट फॉर्म 90 क्लोजिंग क्या है 25 माइनस 15 इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, तो 90 प्लस 10 प्लस माइनस 40 आ गया 60 आ गया, सॉरी 60 आ गया, तो 60 आ गया। तो अब अपन को इसको NVA MP में कन्वर्ट करेंगे तो अपन के पास है GVA MP माइनस डेप करेंगे, आंसर आ जाएगा 60 माइनस डेप हमारे पास 20 है माइनस 20 तो 40 आंसर आ जाएगा हमारा, ऐसे करके। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उससे, ऐसे वैसे आपको ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के मेथड में ज़्यादा दिखेंगे, A B C। चलिए क्वेश्चन होते हैं। फर्म A बाय फ्रॉम X इनपुट्स वर्थ 50 करोड़ एंड सेल टू फर्म B गुड्स वर्थ 1000 करोड़। तो इसमें अगर सपोज़ A बाय कर रहा है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो इससे माइनस कर देंगे। चलिए सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म A बाय कर रहा है 500 यहाँ लिखेंगे, और सेल B को कर रहा है यानी B परचेज कर रहा है तो माइनस 1000 B में करेंगे और 1000 सेल में जाएगा फर्म A के। आगे पढ़ते हैं। एंड टू फर्म C गुड्स वर्थ था, और 700 करोड़ की गुड्स फर्म C को, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म C के लिए 700 करोड़ है। और फर्म B बाइस फ्रॉम Y इनपुट वर्थ 200 करोड़ के खरीदे हैं, 200 यहाँ आ जाएगा। एंड सेल्स टू फर्म B वर्थ, तो फर्म B के लिए सेल किया 500 और उसके 500 यहाँ आ जाएंगे। एंड फिनिश गुड्स वर्थ 2000 सेल टू हाउस होल्ड, 2000 के सेल किए हाउस होल्ड को। एंड फर्म C बाइस फ्रॉम Z वर्थ 150, वो यहाँ आ जाएगा। एंड सेल फिनिश गुड्स वर्थ हाउस होल्ड 4150 हाउस होल्ड। अब कैलकुलेट करना है फर्म A B C का। तो स्टूडेंट्स अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फर्म A के लिए टोटल सेल्स है 1700, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 500, तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आंसर 1200। कितना है GVA MP 1200। इस इन फर्म B के लिए सेल है 1300 माइनस 1200, तो 2300 GVA MP आ जाएगा। इनके लिए टोटल सेल्स है 4150 माइनस कितना आ जाएगा ये 1500 प्लस 700 कितना होता है 2200 2350 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा -008 1800 टोटल GVA MP 1800। तो ये अलग अलग फर्म्स के आ गए। अब इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1200 1800 और 1200 कितना होता है 3000 4000 5300 12000 2300। ये सही आ रहा है ना, कैलकुलेट सही किया है 8 हाँ 150
53 करोड़ टोटल GDP-MP आ गया हमारा। तो ऐसे अपन को अलग अलग फर्म्स में दिया गया था, ऐसे कैलकुलेट करने। जिस फर्म ने ख़रीदा उसके लिए इंटरमीडिएट, जिसको सेल किया उसमें भी उस सेल की अगर ए ने सैमसंग को भी, तो ऑब्वियसली बी ने ख़रीदा होगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो ऐसे अगर आपको होप ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। और आपके अगले लेक्चर में हम इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम 10 आज 4th पार्ट है ना, 6 दिन और बस पूरा नेशनल इनकम ख़त्म करेंगे 10 नंबर। फिर उसके बाद मैं आपको एक PDF शेयर करूँगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। सो होप आप सब को ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू, स्टे सेफ।